तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू से। तो कल होने वाला है रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड क्या क्या ऑफिशियली कंफर्म है वो देख लेते हैं। तो ड्राफ्ट का ये सेकंड फेज हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे एंड फाइटफुल का कहना है कि जो मेजर ड्राफ्ट मूव्स हैं यानी जो बेसिकली मेन सुपरस्टार्स इधर उधर जाएंगे दूसरे ब्रांड्स में वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेव करके रखा है इसी नाइट के लिए। तो नाइट 1 में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नाइट 2 में आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कुछ बताया जा रहा है। तो ये ड्राफ्ट का फेज 2 नाइट 2 डे 2 जो भी कह लो आपको देखने को मिलेगा कल के रॉ में एंड ये फाइनल नाइट होने वाली है ड्राफ्ट के लिए। साथ में गो होम शो भी है बाय द वे बैकलेस से पहले का। इसके बाद लोगन पॉल की वापसी होगी यूएस टाइटल के साथ। लोगन पॉल आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर प्रेजेंट होंगे वो। अब देखना है कि लोगन पॉल के लिए क्या प्लान्स हैं। बाकी इसके बाद एक 6 मैन टैग टीम मैच कंफर्म है। जजमेंट है यानी कि डायमंड प्रिस्ट, फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना फेस करने वाले हैं जे उसो, एंड्राडे एंड रिकोसे को। ये वाला मैच पॉसिबली आपको शो का मेन इवेंट देखने को मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से क्या ही बोलो मैं इसके बारे में, आप खुद ही समझ लो भाई कि मंडे नाइट रॉ के अभी क्या हालात चल रहे हैं। तो ये 6 मैन टैग टीम मैच हमें कल प्रोबेबली मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट बनते हुए देखने को मिल सकता है। साथ में सीएम पंक भी एडवर्टाइज्ड हैं लेकिन बिलीव मी वो शो पे अपीयर नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर हो जाएंगे तब तो भाई देखो वैसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मैकडाउन के लिए भी इनको अनाउंस करा गया था, उसके बाद ये अपीयर नहीं हुए, बाद में ऑफ एयर में है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी वो ऑफ एयर में ही आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सीएम पंक आएंगे कि आप अपने होप्स हाई कर लो, चांसेस कम है। लेट्स सी अगर आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। बाकी मेन वही ड्राफ्ट को लेकर थोड़ी बहुत हाइप है, बाकी तो मंडे नाइट रॉ के हालात अभी खस्ता ही चल रहे हैं। रेसलमेनिया के बाद व्यूअरशिप को लेकर मेन एक्साइटमेंट है, जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के हिसाब से भाई ये है मंडे नाइट रॉ को लेकर प्रीव्यू। कैसा है भाई, आपको लाइनअप कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है डेफ रेबल को लेकर। अब मुझे नहीं पता भाई आप लोग डेफ रेबल को जानते हो या फिर नहीं, बिकॉज मैंने इस चीज़ को चैनल पर कवर नहीं करा, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट क्या है। तो डेफ रेबल भाई कंटिन्यूसली जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए थीम सॉन्ग्स बना रहे हैं एंड करेंटली वो डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम के पीछे वर्क कर रहे हैं। अब हुआ क्या था ना कि रॉयल रंबल में बहुत सारे सुपरस्टार्स की एंट्रेंस को लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे एंड स्पेशली रॉयल रंबल के अंदर थीम सॉन्ग्स काफ़ी मैटर करते हैं, बिकॉज वो जो सरप्राइज एलिमेंट होता है 30 सेकंड के काउंटडाउन के बाद कोई एक सुपरस्टार आता है, फैंस एक्साइटेड होते हैं उसके थीम सॉन्ग को सुनने के लिए एंड उसके बाद आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओ तो सोचो कैसा लगेगा। तो ये दिक्कत थी एंड उसके बाद डेफ रेबल ने क्या करा कि इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने सुपरस्टार्स के वोकल्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए भाई थीम सॉन्ग्स के अंदर, जिससे कि सुपरस्टार्स रिकॉग्नाइज तो कर लिए जा रहे थे लेकिन भाई वो चीज़ बहुत रद्दी लग रही थी। तो बेसिकली घुमा फिरा के बात ये है कि इनके थीम सॉन्ग्स फैंस नहीं पसंद करते हैं। अभी रिसेंट में जो नए नए थीम आए भाई वो फैंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहे हैं एंड वो सारे के सारे डेफ रेबल नहीं बनाए। तो रिसेंटली में इनके खिलाफ भाई ट्विटर पे बहुत ट्रेंड चल रहा था, मतलब लेजिट बहुत ही ज़्यादा इनके खिलाफ भाई लोग बहुत ज़्यादा सरकैज़म में थीम्स बना रहे थे कि भाई अगर डेफ रेबल ऐसा बनाता तो कैसा होता, उसका बनाता तो कैसा होता। तो बहुत ट्रोल करा गया, बहुत सारे लोगों ने डिमांड करा कि इनको फायर करा जाए, दिस एंड दैट। अभी क्या स्टेटस है इसको लेकर मैं आपको बता दूँ। कहा जा रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है बहुत अच्छे से जानती है कि डेफ रेबल के खिलाफ कैसी चीज़ें चल रही हैं, कितना उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। साथ में ये बताया जा रहा है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साल के एंड में खत्म होगा, इस साल के एंड में। तो शायद से भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू से ये हट भी जाएंगे, बिकॉज फैंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है, हद से ज़्यादा। मतलब लास्ट टाइम किसके खिलाफ इतना हुआ था वो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है विंस मैकमैन के खिलाफ हुआ था। तो सोच लो भाई विंस पे कैसे एलिगेशंस थे एंड ये तो भाई एक थीम सॉन्ग को लेकर इतना ट्रेंड चलाया गया, तो आप समझ जाओ कि फैंस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है ना नोटिस कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि पता है सबको क्यों हो रहा है, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू को तगड़े प्रूफ चाहिए। तो भाई अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या डिसीजन लेती है, लेकिन इवेंचुअली आई नो कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलेंगे, जाएंगे ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर एंड एक लेजिट बैड न्यूज़ है भाई ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो क्या है ये बैड न्यूज़? देखो कल तो वैसे हमने सुना कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन कर चुके हैं, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी अपडेट है कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बने रहेंगे। स्पेशली भाई इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो बनता भी है। अब ऐसे में भाई ड्रू मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वो इंजर्ड तो है ना। तो ड्रू मैकिंटायर को लेकर अपडेट का ये कहना है कि मैकिंटायर इंजर्ड हैं, इसी वजह से भाई वो शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू से अभी लीव लेंगे कुछ टाइम के लिए। कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है लेकिन लीव वो लेंगे। कहा जा रहा है फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद डब्ल्यूडब्ल्यू, ड्रू मैकिंटायर विल नो लॉन्गर वर्क ड्यूरिंग द इंजरी एंड विल इंस्टीड टेक टाइम ऑफ टू रिकवर। इट इज़ unknown how long he will be away from WWE programming, but the belief is that he will not
रिटर्न इमीडिएटली। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मैकिंटायर ने इंजरी के साथ यूके के लाइव इवेंट्स में परफॉर्म भी करा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉप्स भी मिले डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब मैकिंटायर भाई थोड़ा टाइम ऑफ लेंगे अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए, एंड उनको भी आर्म इंजरी है, हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो बताया जा रहा था। तो अभी मैकिंटायर इंजरी से जो है टाइम ऑफ लेने वाले हैं रिकवर होने के लिए, एंड कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बिलीफ ये कि वो इमीडिएटली यानी तुरंत वापस नहीं आएंगे। तो एक और बैड न्यूज़ भाई, तब तो आदत लग गई हमें ये सुनने की कि सुपरस्टार इंजर्ड हो गया अब ये नहीं आएगा, इंजर्ड हो गया नहीं आएगा, ये तो सुनने की आदत हो गई हमें। तो यही अपडेट है मैकिंटायर को लेकर। एक बैड न्यूज़ है बट उनको गेट वेल सून बोलेंगे हम लोग। बाकी होप्स हो कि भाई सीएम पंक मैकिंटायर की फ्यूड इंजरी से हट के रहे भाई, ये फ्यूड बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को लेकर। तो भाई एज स्टाइल्स बैकलेस के अंदर चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। हालांकि उसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन स्टिल वो एक मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज स्टाइल्स के लिए, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं 900 मैचेस के। एज स्टाइल्स हैज़ नाउ हैड 885 मैचेस इन डब्ल्यूडब्ल्यू। दिस इज 77 मोर मैचेस दैट ही हैड फॉर हिज एंटायर रन इन टीएनए। इसका मतलब है कि भाई टीएनए के अंदर एज स्टाइल्स ने टोटल 808 मैचेस रसल करे थे, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 885 कर चुके हैं। तो चलो भाई ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ 15 मैचेस दूर हैं एज स्टाइल्स 900 मैचेस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। एंड एक तो बैकलेस वाला हो जाएगा, बाकी इसके बाद लाइव इवेंट्स वाले मैच भी काउंट करे जाएंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 900 मैचेस एज स्टाइल्स के डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड एक प्रूफ है भाई कि एज स्टाइल्स क्या वेटरन है। 900 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू में, उसके बाद 800 मैचेस टीएनए में, एंड इसके अलावा भी भाई कितना ज़्यादा कंपीट करा इन्होंने तो आपको मालूम ही है। अभी के हिसाब से भाई एज स्टाइल्स को लेके यही अपडेट है कि 900 मैचेस के वो काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि भाई अपनी रिलेटेड है सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन को लेके। तो भाई सोलो सिकोआ पॉल हेमन को बिट्रे करेंगे, ये चीज़ तो आपको खुद से ही मालूम है। इतना तो भाई जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा है 3-4 साल से ही मिनिमम, उसको तो मालूम होगा कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू वर्क करती है। तो ये तो चलो होने ही वाला, लेकिन ये कब होगा इसको लेके क्या अपडेट मैं आपको बता दूं। रोमन रेंस ने भी भाई एक बीच बिट्रे कर दिया था पॉल हेमन को, हालांकि बाद में डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया कि भाई ये इनका मास्टर प्लान था ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए ये वो। लेकिन सोलो सिकोआ जो बिट्रे करेंगे वो लेजिट बिट्रेयल होगा, एंड वो एक्चुअल बिट्रे किए जाएंगे पॉल हेमन, एंड उसके बाद वो वापस से रियूनाइट नहीं होंगे सोलो के साथ। हालांकि वो अभी भी अच्छे से सोलो सिकोआ के साथ नहीं जम रहे हैं। तो ऐसे में भाई सोलो सिकोआ कब करेंगे मैं आपको बता दूं, जेकब फाटू के डेब्यू के बाद ये चीज़ कभी भी हो सकती है, कभी भी। एमिनेंट वाला टर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप लोग कि जेकब फाटू के आने के बाद मन और चढ़ेगा सोलो सिकोआ का, एंड पॉल हेमन पे और रंगदारी की जाएगी। सिर्फ वही नहीं बल्कि टामा टोंगा भी करेंगे, जेकब फाटू भी करेंगे। तो भाई एक तो पॉल हेमन की एज हो गई है, ऊपर से उनको टॉर्चर और किया जाएगा। रोमन रेंज से वो कॉन्टैक्ट शायद बना नहीं पा रहे हैं उतना, बिकॉज हमने देखा कि सोलो सिकोआ ने कई बार उनको रिस्ट्रिक्ट करा। तो अभी दिक्कतें हैं बेचारे पॉल हेमन के लिए। तो उनको भाई ऐसी सता के रंगदारी उन पर कर करके इवेंचुअली उनको बिट्रे किया जाएगा। जब ये जेकब फाटू आएंगे उसके बाद ही ये चीज़ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैकलेस के अंदर जेकब फाटू आएंगे। अभी कोई अपडेट नहीं इसको लेके, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। तो अगर वो बैकलेस में आ जाते हैं तो देन उल्टी गिनती चालू कर दो पॉल हेमन के लिए कभी भी भाई, एंड कभी भी पॉल हेमन को बिट्रे किया जा सकता है। एंड आई थिंक जब वो बिट्रे किए जाएंगे तो देन जब वो वापस आएंगे तो रोमन के साथ ही आएंगे, ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं। अभी के हिसाब से भाई जेकब फाटू के आने के बाद उल्टी गिनती पॉल हेमन के लिए चालू हो जाएगी। कुछ वीक उनको टॉर्चर करा जाएगा, देन उसके बाद बिट्रे हो जाएंगे वो। बाकी इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है गाइस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।